सासरो भरतार बना ले जोड़ी को, काई बैकुंठन में काम कंवारी छोरी को। सज्जनों, आप गीत सुन रहे हैं सती नर्मदा। गाने से पहले आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं, ये सती नर्मदा कौन थी। सज्जनों, मनु और शत्रुपा के एक बेटी हुई थी जिसका नाम था देवहूति। सज्जनों, मनु ने अपनी बेटी देवहूति की शादी कर्दम ऋषि के साथ में कर दी गई थी। कर्दम ऋषि और देवहूति के एक बेटी होती है जिसका नाम था नर्मदा बाई। सज्जनों, कर्दम ऋषि अपने आश्रम पर भगवान की अनंत प्रकार की गुण गाथा और कथाएं सुनाते रहते थे। तो एक दिन आश्रम पर सत्संग चल रहा था। उस सत्संग में अपनी पत्नी देवहूति को कर्दम ऋषि ने माता अनसुईया के बारे में बताया और उनकी यह कह के प्रशंसा की, अनसुईया जैसी पतिव्रता स्त्री तीनों लोकों में कोई नहीं है, जिसने अपने पतिव्रत धर्म से, पति की सेवा से सृष्टि के तीनों कर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया और स्वर्ग मोक्ष वैकुंठ की सैर करने लगी। ये बात नर्मदा को जम गई, नर्मदा को अच्छी लगी, क्योंकि नर्मदा भी अपनी माता के पास बैठ करके पिताजी का रोज सत्संग सुनती थी। नर्मदा विचार करती है, मैं भी माता अनसुईया के पास जाऊं, उनकी शिष्या बन के उनसे कहूं, माता मुझे भी आप स्वर्ग मोक्ष वैकुंठ दिखाओ। सज्जनों, नर्मदा जाने लगती है। माता पिता मना करते हैं, बेटी तू जवान हो गई, सयानी हो गई, अब हम तेरी शादी करेंगे, तू हमको छोड़ के कहाँ जा रही है। जवान लड़की का घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं होता है। फिर भी सज्जनों, नर्मदा नहीं मानती है। माता पिता की बात को न मान करके चित्रकूट पे माता अनसुईया के पास चली गई और कहने लगी, मैया मैं आपकी पूजा करूं, सेवा करूं, आप जिस तरह से स्वर्ग मोक्ष वैकुंठ में घूमती हैं, ये वैकुंठ धाम में भी देखना चाहती हूं। अनसुईया कहने लगी, बेटी नर्मदा तू बहुत भोली है, तुझे पता नहीं ये वैकुंठ किनको सुलभ होता है। तू तेरे घर को छोड़ के मेरे पास क्यों आई? तेरे घर पे ही रहती तो तेरे माता पिता तेरी शादी करते और शादी करवा के तू तन मन से तेरे पति की सेवा करती तो तुझे निश्चित वैकुंठ मिल जाता, क्योंकि वैकुंठ तो पतिव्रता स्त्रियों के लिए सुलभ होता है। मेरे पास रहकर मेरी सेवा करके तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तू तेरे घर पे जा, तेरे माता पिता से तेरी शादी करवा, शादी करवा के तन मन से पति की सेवा करना, तुझे 100% वैकुंठ धाम मिलेगा। सज्जनों, समझाती है और क्या कहती है अनसुईया माता नर्मदा से, कैसे भैया? हारी पहले साधा सासरो भरतार बना ले जोड़ी को, कैसे कैसे? और काई बैकुंठन में काम कंवारी छोरी को पहले साधा सासरो भरतार बना ले जोड़ी को, काई बैकुंठन में काम कंवारी छोरी को पहले साधा सासरो भरतार बना ले जोड़ी को, काई बैकुंठन में काम कंवारी छोरी को। चित्रकूट से चल दई गई पिता के पास, हाथ जोड़ के नर्मदा करन लगी अरदास, करन लगी अरदास, मात सुन बानी, मैं चित्रकूट पे गई मिली ऋषि रानी, मोय दियो ज्ञान उपदेश बोल मृदुबानी, पतिव्रता धर्म की सारी कथा बखानी, नारी को एक ही धर्म और नहीं दूजा, तन मन से कर जो पति देव की पूजा, सुन अनसुईया की बात बगद के आई, मेरे करो सगाई भ्याव सुनोरी माई। सज्जनों, चित्रकूट से नर्मदा फिर से अपने घर पे आ गई। दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी, मैया मैं अनसुईया माता के पास गई थी, लेकिन वहां अनसुईया माता ने पति की सेवा करना बताया है, इसलिए अब आप मेरी फटाफट शादी कर दो, मैं शादी करवा के और पति की तन मन से सेवा करूंगी। सज्जनों, देवहूति नर्मदा से मना कर देती है, तेने हमारी एक बात नहीं मानी। जब तेरे पिता तेरी शादी कर रहे थे, तू जबरदस्ती करके अनसुईया माता के पास चली गई। तेरे पिता तेरे से बहुत गुस्से में हैं, रुष्ट हैं, वो तेरी शादी कभी नहीं करेंगे। तो देखिए माता बेटी से क्या कहती है, क्या कहते हैं भैया?
जब न्यो बोली ए ऋषि रानी मेरी सुन ले सुता सयानी, तेरो पिता ब्रह्म ऋषि ज्ञानी, तेनवा की एक बात नहीं मानी, तेने ठान अपनी ठानी, और अनसुईया पे गई करी तेने अपनी मनमानी। तो मात पिता वा सुता से तो नाट गए फटकार, कैसे? और तू ही तो कू देख ले सो तेरी जोड़ी को भरतार, पहले सास रो भरतार बना ले जोड़ी को, काई बैकुंठन में काम कवारे छोरी को, पहले सास रो भरतार बना ले जोड़ी को, काई बैकुंठन में काम कवारे छोरी को। प्यारे सज्जनों, माता पिता ने मना कर दिया बेटी हम तेरी शादी नहीं करेंगे, और तू तेरी शादी करना चाहती है तो खुद ही कोई मनपसंद का पति ढूंढ के उसके साथ में शादी कर लेना, हम तो बिल्कुल नहीं करने वाले। तो सज्जनों, मैया बेटी से क्या कहती है? कैसे भैया? बोल रही ऐसे मैया रे सुता चौकरा बबेरो, तू ही तेरी मनपसंद को पति हेर ले तेरो, कोई खानदान को छोरा जासे मिल जाए तेरो, जोड़ा वा के भांद शीश पे सेरा, और हाथन कंखन भांद लाडली तू खाली जो फेरा। वासे ऐसे बोली माई, घर से चली नर्मदा बाई, बढ़ती जाए अगाड़ी बन में, और पति बना के सेवा कर लूं ये अभिलाषा मन में। ऐसो भारो लगो उमायो मेरो, कब होवे मन चायो, बन में डोला सुता कुंवारी। सज्जन सुन जो कथा अगाड़ी, कौशिक नाम विप्र को जायो, बन में भक्ति कर तो पायो। वासे पूछे सब समाचार, अरज कर रही ठाडी ठाडी, कैसे? मेरा तू बन जा भरतार, बनूंगी मैं तेरी लाडी, रे पहले सास रो भरतार बना ले जोड़ी को, काई बैकुंठन में काम कवारे छोरी को, पहले सास रो भरतार बना ले जोड़ी को, काई बैकुंठन में काम कवारे छोरी को। बंधुओं, नर्मदा पति के लिए जंगल में निकल गई। एक कौशिक ब्राह्मण जंगल में भक्ति कर रहा था। नर्मदा समझ गई हो सकता है परमात्मा ने मुझे यही पति रूप में भेजा है। दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, कहने लगी महाराज आप मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी हूं, मैं आपके साथ जंगल में शादी करना चाहती हूं। कौशिक ब्राह्मण देखने लगा, देख के समझ गया कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। कहने लगा लड़की तेरा मेरा तो मेल ही नहीं है, मैं तेरे साथ में शादी कैसे कर सकता हूं? तू तो किसी ऊंचे घर की बड़े घर की खानदान की लड़की लगती है, मैं तो बहुत गरीब घर से हूं, तेरे साथ में शादी नहीं कर सकता। सज्जनों मना करता है और क्या कहता है? कैसे भैया? इतनी सुन के बात नर्मदा कौशिक ने समझाई, मैं हूं दीन गरीब लगे तू ऊंचे घर की बाई, मेरे नहीं है बाप और मैया कोई कुटुंब कबीला, भैया पहले भीख मांग के लाऊं पीछे रोटी करके खाऊं, मुंह पे पेट भरे नहीं मेरो, कैसे काम चलेगो तेरो, मेरा घर में का खावेगी और मुंह से शादी करके तू जीवन भर दुख पावेगी। कौशिक ब्राह्मण कहने लगा लड़की तेरे साथ में शादी कैसे करूं, मेरा तो घर परिवार का भी पता नहीं है, भगवान की भक्ति करके जीवन यापन करता हूं, अकेले से मेरा खुद का पेट नहीं भरता और शादी के बाद में तो दो हो जाएंगे, दो का गुजारा कैसे करूंगा, तेरे साथ में शादी नहीं हो सकती। सज्जनों मना कर देता है, फिर भी नर्मदा नहीं मानती है। तो सज्जनों आप सब लोग ज्ञानी हैं, जानते हैं बार बार फूंक मारने से तो गीला भी जल जाता है। तो क्या होता है? क्या होता है भैया? सुन के बात नर्मदा बोली, कई दिना की घर से निकली बहुत बनी मैं डोली करके आई आस तुम्हारी, तुम पीछे भक्ति कर जो पहले मोए बना ले नारी, मैं हूं करदम की सुकुमारी, मेरी देहू तुम्हें तारी, तू मत नाटे फेरा खा ले, मेरे संग में भ्याव रचा ले। तो दोनों राजी हो गए मन में और मांडो गैट दियो शादी को, भ्याव रचा लियो बन में। घर को चल दिए ब्राह्मण देवा और घर पे जाके सती नर्मदा करे पति की सेवा। कौशिक बैठो मौज उड़ावे और ऋषि करदम की सुता नर्मदा पतिव्रत धर्म निभावे। अरे भाई कछु दिना के बाद पड़ो का करमन को फंदो, कैसे? वा कोडी हो गो विप्र भयो दो नैनन से अंधो, रे पहले सासरो भरतार बना ले जोड़ी को, काई बैकुंठन में काम कवारे छोरी को, पहले सासरो भरतार बना ले जोड़ी को, काई बैकुंठन में
सज्जनों, नर्मदा कौशिक ब्राह्मण के साथ जंगल में शादी करके अपने पति को घर पे लेके आ गई। रात दिन पति की सेवा करती। कुछ दिनों के बाद में क्या होता है, नर्मदा का पति कौशिक ब्राह्मण दोनों नेत्रों से अंधा हो गया, शरीर से कौड़ी हो गया। उसके शरीर की हालत खराब होती गई, शरीर पर माखियां भिड़भिड़ाने लगी, खटिया में पड़पड़ा तड़फड़ाने लगा, मरने जैसी अवस्था में आ गया। अपने पति की बुरी दशा को देख करके नर्मदा रोती है, विलाप करती है और समझ गई, विचार करने लगी, न जाने परमात्मा कौन से कर्मों का बदला ले रहा है जो शादी के बाद में पति कौड़ी हो गया, दोनों नेत्रों से अंधा हो गया। लेकिन सज्जनों, पति की सेवा से बिल्कुल नहीं ऊबती है, रात दिन पति की सेवा करती है और पति की दशा को देख के किस तरह से विचार करती है। क्या होता है, क्या होता है भैया? हाय दई कैसी भई ठाडी रो रही नार, ये हाय दई कैसी भई ठाडी रो रही नार, और का करनी भरनी पड़ी तो मुझसे बुरी करी कर तारक, बीमारी ने मारो ढोला। कैसे कैसे? ओले बीमारी ने मारो ढोला, भारो दुख पावे रे। कैसे? दिन रात खांसी उकतावे रे, बीमारी ने मारो ढोला, भारो दुख पावे रे। दिन रात खांसी उकतावे रे, बीमारी ने मारो ढोला, भारो दुख पावे रे। दिन रात खांसी उकतावे रे। कर कर पड़े खेरो रही करनी, अजब करतार की ठाडी नर्मदा, पतिव्रता सूरत लखे निज सजन की। शादी पहले था पियास सुंदर सुगर स्वरूप, कैसे? और कौन कर्म ऐसो करो जैसे एकदम भय कुरूप, बीमारी ने मारो ढोला, भारो दुख पावे रे। दिन रात खांसे उकतावे रे, मेरो बीमारी ने मारो ढोला, भारो दुख पावे रे। दिन रात खांसे उकतावे रे। और क्या पूछती है नर्मदा अपने पति से, कैसे भैया? अब मोए सही सही बतलाओ, अब मोए सही सही बतलाओ, मतदासी से हाल छुपाओ, सेवा करूं रात दिन तेरी, और मन को मिट जाए भ्रम, पिया में हूं चरणन की चेरी। अरे क्यों तन कोडी भये भेद बतला बीमारी को, कैसे? वह ठाडी कर रही पौन हला रही पल्लो साड़ी को, रे बीमारी ने मारो ढोला, भारो दुख पावे रे। दिन रात खांसे उकतावे रे, मेरो बीमारी मारो ढोला, भारो दुख पावे रे। दिन रात खांसे उकतावे रे। सज्जनों, नर्मदा कहने लगी, महाराज सही सही बात बता दो, आप कौड़ी क्यों हुए और दोनों नेत्रों से अंधे क्यों हो गए? यह आपका कोई कर्मों का प्रभाव है। सज्जनों, कौशिक ब्राह्मण अपने मन की बात को छिपाता है, नर्मदा से कहता नहीं है। फिर कहने लगी नर्मदा, महाराज मैं समझ गई आप मेरे से कोई ना कोई बात जरूर छिपा रहे हैं, लेकिन चिंता मत करो, मैं आपकी पतिव्रता घरवाली हूं, और पतिव्रता का यह नियम होता है, चाहे पति कुछ भी कहे वो उसका कभी बुरा नहीं मानती है। आप बताओ तो सही, आपके साथ में कौन सा हादसा हुआ, कौन सी घटना घटी? कौशिक ब्राह्मण समझ गया, बात तो बिल्कुल सही है, ये मेरी पतिव्रता घरवाली है, पतिव्रता घरवाली पति का कभी बुरा नहीं मानती है, क्यों ना मैंने जो कर्म किया है वो नर्मदा से कह दूं। तो एक दिन क्या कहता है, क्या कहते हैं भैया? कौशिक बोलो हे प्रिया सुनो लगा कर कान, कौशिक बोलो हे प्रिया सुनो लगा कर कान, करनी तो भरनी पड़े यम कहा करे भगवान, जो जैसी करनी करे वो वैसो फल पाए। कैसे? और वो वह पेड़ बमूल को सोम आम कहाँ से खाए, बीमारी मारो ढोला, भारो दुख पावे रे। दिन रात खांसे उकतावे रे, मेरो बीमारी मारो ढोला, भारो दुख पावे रे। दिन रात खांसे उकतावे रे। जो जैसी करनी करे
वो वैसो फल पाए, वो वे पेड़ बमूल को आम कहां से खाए। कहने लगा प्रिय, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल तो अवश्य मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तेरे शादी करने से पहले जब मैं जंगल में भक्ति कर रहा था तो मेरे से भी बहुत बड़ा मामला गड़बड़ हो गया, उसका आज मैं फल भोग रहा हूं। क्या कहता है कौशिक ब्राह्मण नर्मदा से? क्या कहते हैं भैया? मैं भक्ति कर बे प्रिया बनी मैं धायो, जब तक तेरे संग में नहीं भ्याव रचायो। मैंने वासुदेव को तन अर्पण कर दियो, दो नैन बंद कर ध्यान प्रभु को कियो। एक गण का भारी सुंदर निपट अकेली, करके 16 श्रृंगार चली अलभेली। वो घूमत घूमत पास हमारे आई, मेरे श्रवण द्वार से नूपुर उर धुन छाई। मेरे खुल गए दोनों नैन लखी वो नारी, अति सुंदर सुगर स्वरूप लगी मोए प्यारी। मेरो चित्त चुरा के ले गई वो मृग नैनी, मुख से मुस्का के बोल गई मृदु बैनी। झीनी सी सिर पे होड़ रखी थी साड़ी, विदु बदनी साड़ी में से उलग ये हुगाड़ी। अरे वन मेरो चित्त चुरायो, वन मेरो चित्त चुरायो, और सारी भक्ति बिगड़ गई जैसू तन कोड चुचायो। अरे मेरो भक्ति से मन हट्यो, लगो मन नहीं नवेली से। कैसे? तेरो मानूंगो एहसान मिला लावाल भेली से। रे बीमारी न मारो ढोला मारो दुख पावे रे, दिन रात खासे होके तावे रे। नीचे नाच ले नीचे। हेलो भैरव बाबा आओ, भैरव बाबा। इसका भी कोई दोष नहीं है, राग रंग ही ऐसा चल रहा है। नीचे बाबा को ही तान आ रही है किशिया, और कई डोकरा पीछे को नाच रहे हैं। इन डोकरान को देखकर मोको भी गीत याद आ गो। कौन सो? बैंड भी देख रही है वो डोकरान ने कि आज बुढ़ापो आगो। अरे ओ आज बुढ़ापो आगो, भाया काई को तकता तोड़े रे। कैसे कैसे? तो को देकर हमारी भाभी डील मरोड़े रे। आज बुढ़ापो आगो, भाया काय को तकता तोड़े रे। तो को देकर मारे भाभी ढील मरोड़े रे। आज बुढ़ापो आगो, भाया काय को तकता तोड़े रे। तो को देकर मारे भाभी ढील मरोड़े रे। भाई वाह। अब तो को खुली छूट है, खूब नाच भाया। अरे चलो सज्जनों, उधर कौशिक ब्राह्मण नर्मदा से कहने लगा, मैं उस गणका से आज भी प्रेम करता हूं, और उस गणका के कारण ही मेरे शरीर की ये दशा हुई है। मैं तेरे से ये बात छिपा रहा था, लेकिन तू मेरी पतिव्रता घरवाली है, इसलिए मन की बात बताई है। अब आप मुझे उस गणका से मिला के लाओ। नर्मदा कहने लगी, महाराज ये तो बहुत छोटी बात है, आप चिंता मत करो, आपको मैं जरूर मिलवा के लाऊंगी। लेकिन अभी दिन है, यदि दिन में चलेंगे तो पता नहीं लोग क्या क्या बात करेंगे, ये काम दिन का नहीं है। आप धीरज रखो। सज्जनों, नर्मदा पूरी तरह से सहमत हो जाती है। यदि आज की लुगाई से, आज की औरत से कोई ऐसी वैसी बात कह दे तो वह को जवाब अलग ही मिले भाया। चाहे जूता पड़वा की साई आ जाए, घर ही बिगड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़े। नर्मदा यहाँ पूरी तरह से सहमत हो गई और क्या कहती है? क्या कहते हैं भैया? पति आज्ञा सिर पे धरे या पतिव्रता को नेम, मगर अभी दिन दो घड़ी नहीं जाबे की टेम। बोली नर्मदा सुन पिया ये भोग और भोजन भजन, कहते हैं ये तीनों कर्म एकांत में होते सजन। थोड़ी सब्र राखो पिया, तुमको अवश्य ले जाऊंगी, हित चित कर्म और वचन से पतिव्रता को धर्म निभाऊंगी।
ये मदन मार तन बस करो धरो तनक सीधीर। कैसे? और मैं दुख पाऊं हे पियास कोई देख तुम्हारी पीर, बीमारी न मारो ढोला मारो दुख पावे रे, दिन रात खांसे हो कहतावे रे, मेरो बीमारी न मारो ढोला मारो दुख पावे रे, दिन रात खांसे हो कहतावे रे। बंधुओं, नर्मदा जैसे ही रात्रि होती है अपने पति कौड़ी कौशिक ब्राह्मण को पीठ पर लादती है और अंधेरी काली रात में गणका के पास ले जाने लगी। सज्जनों, जंगल में पहुंच गई, नर्मदा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो देखिए आगे क्या घटना घटती है, क्या होता है। कैसे भैया? अगाड़ी चौरायो सो आयो, अरे अगाड़ी चौरायो सो आयो, वा चौराहे पर मांडव ऋषि कुसूली पे लटकायो, होवे दर्द बहुत सीसावे, मग में चली नर्मदा जावे, सूनी रात कौन है बन में, सोचे सती नर्मदा मन में, ये रुक रुक ले वे श्वास समझ नहीं आवे मेरी में। कैसे? वह ठोकर खा के गिरिए नर्मदा रात अंधेरी में, बीमारी न मारो ढोला मारो दुख पावे रे, दिन रात खांसे हो कहतावे रे, मेरो बीमारी न मारो ढोला मारो दुख पावे रे, दिन रात खांसे हो कहतावे रे। सज्जनों, जंगल में एक चौराहे पर मांडव ऋषि को सूली पर लटका रखा था। नर्मदा को रात्रि में कुछ दिखाई नहीं दिया, जाके मांडव ऋषि से टकरा गई। मांडव ऋषि को दर्द होता है, मांडव ऋषि समझ गए। सज्जनों, आहत होकर दुखी होकर के नर्मदा के पति को श्राप देता है। श्राप देने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं, मांडव ऋषि सूली के क्यों लटक रहा था, क्या कारण बना जो इतनी रात को वो सूली पर लटक रहा था। सज्जनों, क्या होता है। कैसे भैया? थी रात अंधेरी, चार चोर कहीं से चोरी करके लाए, और मांडव ऋषि थी रात अंधेरी, चार चोर कहीं से चोरी करके लाए, और चोरी का ले माल साथ वो मांडव कुटिया पे आए। साधु का ध्यान समाधि में नहीं, चोरों से कोई चारा, वे चोर बैठकर कुटिया में कर रहे माल का बंटवारा। पीछे से चोर पकड़ने को राजा के सैनिक आ रहे, सुन करके उनकी आहट को वो माल छोड़ के भाग गए। देखा था जाकर कुटिया में चोरी का सारा माल पड़ा, मुद्दा के संग में चोर मिला, ये साधु नहीं चंडाल बड़ा। झट ध्यान छुड़ाया भक्ति से और मांडव ऋषि को पकड़ लिया, बिन छानबीन के न्याय किया राजा ने सूली मंगवाई, और चौराहे पर गढ़वा के झट मांडव ऋषि को लगवाई। वो सूली हो गई आर पार, नहीं मरे ऋषि मांडव ज्ञानी, जिंदे ही ऊपर लटक रहे, ये बात सती ने नहीं जानी। अरे भाई पर पीड़ा सम जगत में नहीं, नर्मदा पाप कैसे? और सूली के ठोकर दही सुनो दियो ऋषि ने श्राप, बीमारी ने मारो ढोला मारो दुख पावे रे, दिन रात खांसे हो कहतावे रे, मेरो बीमारी ने मारो ढोला मारो दुख पावे रे, दिन रात खांसे हो कहतावे रे। सज्जनों, नर्मदा जाकर के मांडव ऋषि से टकरा गई। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे मांडव ऋषि सूली पर क्यों लटक रहा था। सज्जनों, चोरी के झूठे मामले में पकड़ में आ गया। राजा ने कोई छानबीन नहीं की, चौराहे पर सूली गढ़वा के मांडव ऋषि को सूली का हुक्म दे दिया। मांडव ऋषि से नर्मदा जाके टकराई, उसको दर्द हुआ, कहने लगा लड़की इतनी घोर अंधेरी रात को तेने यहाँ आके मुझे सताया है, मैं तो पहले ही बहुत संकट में हूँ। अरे तेने फोड़े पर पुंसी जैसा कार्य किया है, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू जिस पति के लिए इतनी अंधी हो रही है, दिन उगने पर सबसे पहले तेरे पति की मृत्यु होगी, ये मेरा अटल सत्य है। तू तेरे पति के लिए जीवन भर तक तड़पती फिरेगी। सज्जनों, मांडव ऋषि नर्मदा को श्राप देते हैं। नर्मदा रोती है, विलाप करती है, दोनों हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगी, क्षमा याचना करती है। लेकिन मांडव ऋषि को भक्ति का अभिमान हो रहा था, कहने लगा लड़की यदि मैंने परमात्मा की भक्ति करी है और यदि मेरी भक्ति सत्य है तो दिन उगने पर सबसे पहले तेरा पति ही मरेगा, ये मेरी अटल वाणी है। तो सज्जनों, क्या कहता है मांडव ऋषि नर्मदा से? क्या कहते हैं भैया?
हारी मोकू दुख दे बाड़ी हरे हरे ओले मोकू दुख दे बाड़ी जन्म भर रोवेगी। कैसे कैसे और दिन उग्या पहले पहले विधवा होवेगी। मोकू दुख दे बाड़ी जन्म भर रोवेगी। दिन उग्या पहला पहला विधवा होवेगी। मोकू दुख दे बाड़ी जन्म भर रोवेगी। दिन उग्या पहला पहला विधवा होवेगी। सज्जनों, बार बार नर्मदा दोनों हाथ जोड़ती है, लेकिन मांडव ऋषि नहीं मानते हैं। नर्मदा विचार करती है इसको भक्ति का अभिमान हो रहा है। यदि इसने भगवान की भक्ति करी है तो कोई बात नहीं है, मैंने भी मेरे पति की तन मन से सेवा करी है और मैं आज देखती हूँ सबसे बड़ी भक्ति किसकी होती है। सज्जनों, नर्मदा मांडव ऋषि को चुनौती देती है और क्या कहती है? क्या कहते हैं भैया? अर्ज करी कर जोर कर बिने न मानी एक। इधर नर्मदा सती ने पकड़ी अपनी टेक। कह रही नर्मदा मांडव से तू जोर लगा ले भक्ति को। कह रही नर्मदा मांडव से तू जोर लगा ले भक्ति को। तेरो मिथ्या कर दू श्राप आज बल देख जरा सतवंती को। मैं देखूं आज पति मेरा कैसे दिन उगे मरता है। साधारण नारी मत जाने नर्मदा सती पतिव्रता है। अब देख धर्म पतिव्रता को मैं पति को नहीं मरने दूंगी। दिन उगे श्राप सफल होवे मैं दिन को नहीं उगने दूंगी। तेरी मेरी शक्ति को तू आज मुझे आजमाने दे और मेरे पतिव्रत धर्म से तेरी भक्ति टकराने दे। तो ले लियो गोदी में भरतार। वह चौराहे पर सती नर्मदा बैठी आसन मार। धर रही ध्यान प्रभु को मन में और तीन लोक के नाथ पति को ले लो आज शरण में। ऐसे मन ही मन कह रही है और मेरी राखो लाज आज ये दिन उगनो नहीं चाहिए। अरे भाई सत को जोर अपार राख दई सतवंती की बात। कैसे? और दिन उग्यो हतनाय भई 6 महीना लंबी रात। मोकू दुख दे बाड़ी जन्म भर रोवेगी। दिन उग्या पहला पहला विधवा होवेगी। मोकू दुख दे बाड़ी जन्म भर रोवेगी। दिन उग्या पहला पहला विधवा होवेगी। सज्जनों, नर्मदा कहने लगी है महाराज, हे भगवान, यदि मैंने मेरी पति की तन मन से सच्ची सेवा करी है तो उदय होने से बंद हो जाना। सज्जनों, सूर्य भगवान नर्मदा की बात को मान करके उगने से बंद हो गया। रात्रि लंबी हो जाती है, सृष्टि में हाहाकार मचने लग जाता है। सज्जनों, सारे देवता घबरा गए। देवता उकला के ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और कहने लगे, महाराज ये क्या मामला है? सूर्य भगवान उगने से बंद क्यों हो गया? ये क्या रहस्य है? ऐसा कौन सा संकट आ गया? तो सज्जनों, देखिए आगे क्या होता है। क्या होता है भैया? 6 महीना की रात मचो सृष्टि में हाहाकार। ब्रह्मा जी से ब्रह्मलोक में कर रहे देव पुकार। कौन ने मेटो विधि विधान। अचरज कर रहे देव धरे ब्रह्मा जी बैठे ध्यान। नर्मदा नारी सतवंती वन सूरज दी और रोक बड़ी पतिव्रता की शक्ति। सत्य मत जानो मामूली वो बैठी आसन मार लगी जहां मांडव को सूली। आ गए महासारे देवा जहां सती नर्मदा बैठी कर रही बलमा की सेवा। छोड़ हट पतिव्रता नारी और देव रहे समझाए दुखी हो गई सृष्टि सारी। सज्जनों, ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर के मृत्यु लोक में नर्मदा के पास आ गया और कहने लगा, बेटी नर्मदा अब तो बहुत हो गया है, सूर्य भगवान को उगने का आदेश दो, ये सृष्टि नष्ट होती जा रही है। नर्मदा कहने लगी, महाराज मैं सूर्य भगवान को उगने का आदेश कदापि नहीं दे सकती, क्योंकि सूर्य भगवान के उगते ही तो सारा खेल खराब होने वाला है। सूर्य भगवान के उगने पर मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, ऐसा काम मैं कभी नहीं कर सकती। आप बैल मुझे मार, ऐसा मैं क्यों करूंगी? सज्जनों, मना करती है, अपनी जिद पर अड़ जाती है। ब्रह्मा जी कहने लगे, बेटी नर्मदा तू बहुत भोली है, तुझे पता नहीं है सूर्य भगवान के उगने पर तेरा एक पति मरेगा, और यदि सूर्य भगवान नहीं उगे
तो मामलो ही गड़बड़ हो जाएगा, जाने कितने पतियों की मृत्यु हो जाएगी। सूर्य भगवान को उगने का आदेश दो, फिर भी नर्मदा नहीं मानती है। तो सज्जनों क्या होता है? कैसे भैया? चली नहीं ब्रह्मा जी की एक, चली नहीं ब्रह्मा जी की एक, सती ने पकड़ी अपनी टेक। कर रहे देव विचार कष्ट में गुण होवे बेली। कैसे? या नार नर्मदा सती सती अनसुईया की चेली रे। मोको दोगु दे बाड़े जन्म भर रोवेगी, देना हो गया पहला पहला विधवा होवेगी। मोको दुख दे बाड़े जन्म भर रोवेगी, देना हो गया पहला पहला विधवा होवेगी। सज्जनों देवता ये विचार करते हैं कि ये नर्मदा अनसुईया की चित्रकूट से देवन ने अनसुईया तुरंत बुलाई और अनसुईया ने सती नर्मदा आकर न समझाई। देखी मांडव ऋषि की भक्ति और भक्ति से ज्यादा होती है पतिव्रता की शक्ति। ठाडी हो जा मेरी मान जब ही उगेंगे सूरज भान, तो जोड़े सती नर्मदा हाथ। सुनो माता जी मेरी बात, जो उग आए सूरज भान पति के निकल जाएंगे प्राण। जग में हो जाएगा उजियारो, या पति मरे पे मोकू तो हो जाएगा अंधियारो। अनसुईया माता से नर्मदा कहने लगी, मैया मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकती, क्योंकि सूर्य भगवान के उगते ही तो मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। आप चाहे कोई और काम की कह सकती हैं, लेकिन सूर्य भगवान को उगने का आदेश मैं कभी नहीं दे सकती। सज्जनों माता अनसुईया समझाने लगी, बेटी नर्मदा तेरे पति को श्राप लगा हुआ है। श्राप की गति कभी मिथ्या नहीं होती है, एक बार तो तेरे पति को मरना पड़ेगा। लेकिन बेटी नर्मदा चिंता मत करे, मैं तेरे मरे हुए पति को फिर से जीवित कर दूंगी। तो सज्जनों नर्मदा को अनसुईया माता फिर समझाती है। क्या होता है? कैसे भैया? अनसुईया ने फिर समझाई, मेरी मां नर्मदा बाई मिथ्या श्राप कभी नहीं जावे, और एक बार तो पति तेरो दिन उगे पे मर जावे, पाछे मैं ममता भर दूंगी। और मरे पे हैं अपने पति को देख करके नर्मदा बहुत प्रसन्न होती है। सज्जनों सारे देवता उधर मांडव ऋषि को सूली से नीचे उतरवाते हैं। मांडव ऋषि सूली से नीचे उतरता है और दोनों हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी के सामने खड़ा हो गया। कहने लगा, महाराज मैंने तो कोई चोरी नहीं की थी, लेकिन अकारणी मुझे ये सूली का हुक्म क्यों मिला? ब्रह्मा जी कहने लगे, मांडव तू नहीं समझता है, अरे जब तू बचपन में लड़कपन में छोटा था तो तेने एक कीट को, एक कीड़े को सुई गड़ा दी, उसको सूल चुबो दिया, उसको बहुत कष्ट हुआ, उसकी अंतरात्मा ने तुझे श्राप दिया। अरे दुष्ट, आज जिस तरह से मैं तड़प रहा हूं, मैं तुझे श्राप देता हूं, एक ना एक दिन तू भी मेरी तरह तड़पेगा। उस कीट पतंग के श्राप के कारण तुझे ये सूली का हुक्म हुआ है। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल अवश्य मिलेगा, इसमें कोई शंका कोई दो राय नहीं है। सज्जनों उधर ब्रह्मा जी के वरदान से मांडव ऋषि ठीक होकर के अपने आश्रम पर आकर के भगवान के गुणगान करने लग गए। वैकुंठ धाम से एक विमान आता है, उस विमान में नर्मदा और नर्मदा का पति दोनों विराजमान होकर के वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। ये गीत मैंने ये बैनन के मारे गायो है, क्योंकि नारी का पति परमेश्वर होता है। नारी धर्म और नहीं दूजा, करो पति की नित्य पद पूजा। नारी को अपने पतियों की ढोलाओं की सेवा करनी चाहिए, यही सार है। लेकिन आजकल तो ढोलान को मामलो कतई गड़बड़ चल रहा है। सेवा कैसे की जाए, सेवा कैसे की जाए? पहले बेची कौंदनी का भांदू जी कणिया के, सीता रानी को धरायो घेने बनिया के। ऐसे ढोलान के तो खूब चप्पल मारो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सेवा तो अच्छे आदमियों की होती है। क्या होता है? कैसे भैया? भानु गे रजनी गई, मच गई जय जयकार, इधर नर्मदा सती को मरो पड़ो भरतार। पतिव्रता की जगत में महिमा बड़ी महान, अनसुईया ने दे दियो सुवक फिर से जीवन दान। अरे नार का धर्म नहीं दूजा, और सदा सुहागन रहो, करो पति देवन की पूजा रे, सेवा कर लो। अरे हरे ओले सेवा कर लो, ढोला की बैकुंठ मिलेगो नारी को। कैसे कैसे कैसे? और गाड़ी
अरे ओछी मत बोलो अलबेली बलम हजारी सो सेवा कर लो ढोला के बैकुंठ में लगो नारी को गाड़ी मत काटो अलबेली बलम हजारी को सेवा कर लो ढोला के बैकुंठ में लगो नारी को गाड़ी मत काटो अलबेली बलम हजारी को। नार का धर्म नहीं दूजा और सदा सुवैगन रहो करो पति देवन की पूजा। तो भाई पायो न पार लीला अपार है गंगाधारी की। कैसे मेरी पूरी हो गई कथा बोल कोई जैत्र पुरारी की। रे सेवा कर लो ढोला के बैकुंठ में लगो नारी को गाड़ी मत काटो अलबेली बलम हजारी को सेवा कर लो ढोला के बैकुंठ में लगो नारी को गाड़ी मत काटो अलबेली बलम हजारी को। बोलिए सतीपति शंकर भगवान की जय हो।